Good morning. Very good morning, students. Let's start with the revision session on ratio. रेशो का रिवीजन आज हम लोग करने वाले हैं. इनफैक्ट सिर्फ रेशो नहीं, आज मैं रेशो और प्रपोर्शन करने वाला हूं. मैं उन स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के कराने वाला हूं जो ये पहली बार पढ़ने जा रहे हैं, जिन्होंने आज तक इसे कभी नहीं पढ़ा है. ओके, सो आई विल कंसीडर देम इन माइंड एंड उसके हिसाब से ही मैं ये रिवीजन जो है वो कराने जा रहा हूं. सो सबसे पहले बेटा बात करते हैं कि रेशो क्या होता है. व्हाट डू यू मीन बाय अ रेशो? रेशो एग्जैक्टली क्या होता है, पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं. रेशो का मतलब होता है कंपैरिजन. रेशो का मतलब क्या होता है? एक कंपैरिजन बिटवीन द टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड. सी, जैसे अगर मैं बात करूं कि मान लीजिए पहली ट्रेन है जो 70 किलोमीटर पर आवर पर चल रही है और दूसरी ट्रेन है जो 90 किलोमीटर पर आवर पर चल रही है. अगर मैं पूछूं आपको इनका रेशो क्या है, 7:9. क्या ये दोनों की क्वांटिटी सेम थी? अगर दोनों की क्वांटिटी सेम है तो आप कंपेयर कर सकते हैं, और कंपेयर करके जो सिंप्लीफाइड वैल्यू आता है उसे हम लोग रेशो कहते हैं. रेशो दो चीज का कंपैरिजन. ओके, दोनों की क्वांटिटी का सेम होना जरूरी है. अगर 1 किलोमीटर में है दूसरा लीटर में है, क्या आप कंपैरिजन कर सकते हैं? अगर क्वांटिटी सेम नहीं है तो आप उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते. ओके, नाउ रेशो में जैसे कि हमने ये 7:9 बेटा यहां पे निकाला. जो पहला टर्म होता है 7, पता है इसे क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट. और इसको क्या कहेंगे? इसे कहते हैं कॉन्सिक्वेंट. ओके, सो 7:9 की अगर मैं बात कर रहा हूं तो 7 है एंटीसीडेंट, 9 क्या है बेटा? कॉन्सिक्वेंट. अच्छा, 7:9 को आप 7/9 भी लिख सकते हैं क्या? यस. तो जो न्यूमरेटर है वो है एंटीसीडेंट, जो डिनोमिनेटर है बेसिकली वो बन जाएगा कॉन्सिक्वेंट. नाउ टेल मी समथिंग. अगर मैं आपसे कहूं 3/4 तो इसमें कॉन्सिक्वेंट कौन है और एंटीसीडेंट? फैंटास्टिक, एंटीसीडेंट है 3 और कॉन्सिक्वेंट है बेटा 4. नेक्स्ट, क्या 3:4 और 4:3 दोनों सेम होता है क्या? इज द ऑर्डर इंपॉर्टेंट और द ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट? ऑर्डर इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट. 3:4 अलग है, 4:3 अलग है. ओके, 3:4 मतलब 3/4 और 4:3 का मतलब होता है 4/3. ओके, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है. तो ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट और उसकी क्वांटिटीज हमेशा सेम काइंड की होनी चाहिए, हम जानते हैं. रेशियो नॉर्मली अपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही प्रेजेंट किया जाता है. बेटा क्या आप मुझे बता सकते हैं, अगर मैं आपसे कहूं 16/12 इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या है? अलसिया क्या आएगा बेटा इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म? दोनों किसके टेबल में आते हैं? 2 के आएंगे, ठीक है, 4 के भी आते हैं, है ना. दोनों को मैं 4 से डिवाइड कर लेता हूं, क्या बन जाएगा? 4:3. तो ये उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया. ओके, तो रेशियो को हम हमेशा उसके सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही लिखते हैं. नेक्स्ट, अब कुछ अलग अलग टाइप ऑफ रेशियोज की बात करते हैं. इनवर्स रेशियो, उल्टा. 7/5 इसका इनवर्स रेशियो क्या हो सकता है? इसका इनवर्स रेशियो हो जाएगा बेटा 5/7. चलिए अगला बताइए, अगर मैं आपसे कहूं 9/11, 11/9, तो एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट बन जाता है, कॉन्सिक्वेंट एंटीसीडेंट बन जाता है. ये होता है एक इनवर्स रेशियो. नेक्स्ट, 3/5 और 7/3. 7/4 ले लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं हो. इसमें एक चीज नोट करो, इसमें न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है. इसका आंसर 0 पॉइंट कुछ आएगा, 1 से छोटा ही आएगा. इसका आंसर क्या होगा? 1 से बड़ा होगा. इसमें न्यूमरेटर बड़ा है. ऐसे केसेस को जहां पे न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है,
इसे कहते हैं अ रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी, और इसे कहते हैं अ रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी। ओके, ये है रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी और ये है बेटा रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। ये सब आपके नोट्स में रखा हुआ है। ओके, एग्जाम्पल्स ऑब्वियसली नहीं रखे क्योंकि लास्ट डे पे आपको एग्जाम्पल की जरूरत नहीं होगी, इतना आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। आपको सिर्फ टॉपिक याद होना चाहिए। अच्छा, ग्रेटर इनइक्वालिटी न्यूमरेटर बड़ा है, लेसर इनइक्वालिटी न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए। ओके, तो ये सब यहां पे रखा हुआ है। अब बात करते हैं आगे के कॉन्सेप्ट्स की। वैसे एक बात बता दूं, ये सब कभी पूछा नहीं गया है। जो पूछा गया है वो ये है कंपाउंड रेशियो। नाउ व्हाट इज दिस कंपाउंड रेशियो? 1/2, 3/4। मैंने आपको दो रेशियो दिए। कंपाउंड रेशियो, रेशियोस का प्रोडक्ट। अनिकेत, कंपाउंड रेशियो 1/2, 3/4 कंपाउंड करो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा? 3/8 बन जाएगा। ये उसका कंपाउंड रेशियो। ओके, ये उसका कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड करने का मतलब ही है मल्टीप्लाई करना। कंपाउंड करने का मतलब ही है बेटा मल्टीप्लाई करने का। सो 3/8 विल बी द आंसर फॉर दिस। चलो एक आपके लिए जल्दी से 5, 6, 7, 8 निकालो। कितना? 35/48। ये क्या है? ये कंपाउंड रेशियो है, बराबर है द प्रोडक्ट ऑफ द एंटीसीडेंट्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सिक्वेंस। अगर आपको कहा जाए A अपॉन बी, C अपॉन डी, तो इसका कंपाउंड रेशियो क्या होगा? AC अपॉन BD। पता है क्या हो जाता है, कई बार स्टूडेंट इतने यूज टू रहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने के, वो कंपाउंड करने जाते हैं ना, लिख देते हैं AD/BC, क्रॉस मल्टीप्लाई। समझ रहे हो? तो ऐसा आपको नहीं करना है। कंपाउंड रेशियो का मतलब सीधा सीधा न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई। नेक्स्ट, डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो स्क्वायर करने का। 2/3 इसका डुप्लीकेट क्या होगा? इसका स्क्वायर कर दीजिए। 4/9 इसका डुप्लीकेट क्या होगा बताओ? फैंटास्टिक। 4/9 का अगर डुप्लीकेट पूछूं तो 16/81। फैंटास्टिक। चलो मुझे बताइए, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपके लिए बेटा 4/7 डुप्लीकेट बताओ, कम ऑन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपके लिए जल्दी से बताइए, कम ऑन। 4/7 का डुप्लीकेट चाहिए अपने को। परफेक्ट, बहुत बहुत बढ़िया। तो श्रीरंग, पूजा, विपुल, अनमोल, अपूर्वा, अजय, शिवम, श्रुति, सभी का आंसर सही है। दैट इज 16/49। ये डुप्लीकेट है बेटा। डुप्लीकेट का मतलब होता है स्क्वायर करना। ट्रिप्लीकेट का मतलब क्या होगा? क्यूब करना। अगर डुप्लीकेट मतलब है स्क्वायर कर देना, तो ट्रिप्लीकेट है मतलब क्यूब कर देना। तो सिद्धांत आप मुझे बता सकते हैं बेटा कि अगर मैं 2/3 का ट्रिप्लीकेट पूछूं आपको, 8/27 क्यूब कर लीजिए, 8/27। सिंपल। किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरीज? फैंटास्टिक फैंटास्टिक। ये सब एग्जाम में कुछ नहीं आता, बहुत कम, बहुत रेयरली आते हैं ये सब। एग्जाम में ज्यादातर ऐसे सवाल आने वाले हैं मिक्सचर के, बराबर है, एलॉय बनाया है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है ना, जो आपके टेक्स्ट बुक्स में नहीं रहते हैं ना, उस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, सो विल बी प्रैक्टिसिंग ऑल दैट। स्टूडेंट्स, हमने डुप्लीकेट किया स्क्वायर करना, ट्रिप्लीकेट किया क्यूब करना। अब बात करते बेटा सब डुप्लीकेट की। सब डुप्लीकेट का मतलब होता है स्क्वायर रूट कर देना। ठीक है, सब डुप्लीकेट का मतलब है स्क्वायर रूट कर देना। तो बेटा क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 81 बाय, लेट्स से 81/144 इसका सब डुप्लीकेट क्या होगा? 9/12। परफेक्ट, 9/12 दोनों का स्क्वायर रूट कर लीजिए। ओके, सो 81 का स्क्वायर रूट 9, 144 का स्क्वायर रूट 12।
Okay, so that is going to be the sub duplicate. What will be sub triplicate then? अगर सब डुप्लीकेट का मतलब है स्क्वायर रूट करना, तो सब ट्रिप्लीकेट का मतलब हो जाता है क्यूब रूट कर लेना। भरत, क्या आप मुझे बता सकते बेटा 343/512 इसका सब ट्रिप्लीकेट क्या हो सकता है? बिल्कुल सही है, इसका सब ट्रिप्लीकेट हो जाएगा 7/8। इसका क्यूब रूट 7, इसका क्यूब रूट 8। आपको कितने तक के क्यूब्स लर्न होने चाहिए? 15। हमेशा याद रखना, मैंने मेरे बेसिक्स के लेक्चर्स में भी ये बात कही है, ठीक है? आपको हमेशा 15 तक के क्यूब्स लर्न होने चाहिए। आपको स्क्वायर्स कहां तक लर्न होने चाहिए? 30 तक के स्क्वायर्स आपको एकदम पक्के होने चाहिए, ठीक है? इतना करोगे तो ही काम बनेगा, ये बात याद रखिए। तो सब डुप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट, ये सब हो गया। और अब 3:5 और √3:5, क्या ये इंटेजर्स है? क्या ये दोनों इंटेजर्स है? अब तो इंटेजर तो पता होगा ना आपको, क्या ये दोनों इंटेजर्स है या नहीं? आवाज इतना ठंडा क्यों आ रहा है? इंटेजर पता है क्या होता है? इंटेजर सारे निगेटिव, सारे पॉजिटिव, जीरो, बराबर है ना? इंटेजर से सब किया है ना हमने, कितनी बार किया है? बेसिक्स में किया, उसके बाद में जब आप वो क्या बोलते हैं सेट्स में, जब कौन किसका सबसेट है वो स्टडी कर रहे थे, तब भी हमने उसे रिवाइज किया था, बराबर है? सो 3:5, मुझे बताओ 3 और 5 क्या दोनों इंटेजर्स है या नहीं? यस, ये दोनों इंटेजर्स हैं। √3 √5 क्या ये इंटेजर्स हैं? नहीं। जब ये रेशियो दो इंटेजर का होता है तो इसे कहते हैं कमेंशुरेबल। ये सब कभी एग्जाम में नहीं आया है, कभी नहीं आया, सिर्फ पता होना चाहिए, कभी एक आध मार्क के लिए पूछ ले तो, ठीक है? एनी विचेज हम लोग कुछ टॉपिक्स जो है वो ऑलरेडी, मतलब कई सारे बच्चे मैं देखता हूं, कई सारे बच्चे मुझे पता है जो ऑलरेडी काफी सारे टॉपिक्स जैसे डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, रेशियो, प्रपोर्शन, रेशियो नहीं सॉरी, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ऐसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को छोड़ देते हैं, ठीक है? तो एटलीस्ट उनके जो इजी टॉपिक्स है ना उसमें उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो कमेंशुरेबल किसे कहते हैं? रेशियो अगर दो इंटेजर्स का है तो उसे कमेंशुरेबल कहते हैं। क्या ये रेशियो दो इंटेजर का है √3:5? इसे कहते हैं इनकमेंशुरेबल। क्लियर? तो दो इंटेजर्स का रेशियो है तो कमेंशुरेबल, दो इंटेजर्स का रेशियो अगर नहीं है तो इनकमेंशुरेबल। एंड लास्ट, कंटिन्यूड रेशियो 300, 400, 500। जब 3 या उससे ज्यादा क्वांटिटीज होती है तो उनका अगर एक साथ रेशियो लिया जाए तो उसे कंटिन्यूड रेशियो कहते हैं। क्या आप मुझे कह सकते हैं इसका रेशियो क्या आएगा? 3:4:5, ये कंटिन्यूड रेशियो है। जब आप 3 या उससे ज्यादा क्वांटिटीज का एक साथ रेशियो कर रहे होते हैं तो उसे कंटिन्यूड रेशियो कहते हैं। चलो स्टूडेंट्स, पक्का हो गया यहां तक? चलो एक बार क्विक रिकैप करेंगे फिर से। मुझे जल्दी से बताइए, रेशियो अगर मैं आपसे कहूं 7/9, इसमें एंटीसीडेंट कौन है? इसमें 7 एंटीसीडेंट है और 9 को क्या कहते हैं? इसे कॉन्सिक्वेंट कहते हैं, बराबर है? 7 एंटीसीडेंट है और 9 क्या है? कॉन्सिक्वेंट। वैसे ये रेशियो ग्रेटर इनइक्वालिटी का है या लेसर का है? ये लेसर का है क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है, बराबर है? न्यूमरेटर बड़ा होता तो ग्रेटर इनइक्वालिटी हो जाता। बेटा इसका डुप्लीकेट क्या होगा? 49/81 स्क्वायर कर लेना। इसका सब डुप्लीकेट क्या होगा? 7/9, राइट? 49/81 का सब डुप्लीकेट यानी स्क्वायर रूट कर लेना, दैट विल बी व्हाट? 7/9। ओके, 2/3 का ट्रिप्लीकेट क्या होगा? 8/27 क्यूब कर लेना, बराबर है? और सब ट्रिप्लीकेट 2/3। ओके, क्यूब रूट कर लेना, उसे सब ट्रिप्लीकेट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट बेटा अगर मैं आपसे कहूं 4/5 6/7, 4/5 6/7, इसका अगर कंपाउंड रेशियो करना है तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे, सीधा सीधा न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, आंसर विल बी 24/7।
35. ओके, सो दैट विल बी द आंसर. डिनोमिनेटर का अलग वर्ड अनमोल, सेकेंड टर्म, कॉन्सिक्वेंट उसका नाम है, या सेकेंड टर्म आप कह सकते हैं, इसके अलावा और कोई नाम नहीं है उसको. नेक्स्ट, चलिए ये सब हो गया, इंपॉर्टेंट वाले हो गए. अब बेटा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. पहले टेक्स्ट बुक के, मैं पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस एकदम से स्टार्ट नहीं करूंगा, पहले थोड़े से टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन कराऊंगा, आपका थोड़ा सा बेस मजबूत होने दूंगा, उसके बाद में हम पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे. ठीक है, एकदम से जंप नहीं कर सकता, नहीं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने की जगह लूज हो जाएगा, वो मुझे नहीं करना है. ओके, तो स्टूडेंट्स, नाउ अगर मान लेते हैं आपके मैथ्स के फर्स्ट टेस्ट में आपका 80 मार्क का टेस्ट होने वाला है ना, है ना, 80 मार्क का टेस्ट होगा, तो 80 मार्क का जो आपका फर्स्ट टेस्ट होने वाला है, बराबर है, मैं अज्यूम करता हूं बेटा आपने उस 80 मार्क के टेस्ट में बहुत मेहनत करके 40 मार्क निकाल लिए. ठीक है बेटा, अभी आपको हंसी आ रही है, बाद में 40 भी नहीं आएगा, गारंटी मेरी. ठीक है, सो आपने 80 में से 40 निकाल लिए. ठीक है, आपने 80 में से बहुत मेहनत करके 40 निकाल लिए. अब आपने देखा कि यार परफॉर्मेंस इज नॉट अप टू द मार्क, ऐसे रोते धोते 40 तक पहुंच जाएंगे तो थोड़ी काम चलने वाला है, हमें तो एटलीस्ट 50, 60, 70 के रेंज में जाना चाहिए, बराबर है. तो आपने बड़ी मेहनत की और नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपके मार्क्स बढ़े इन द रेशियो 5:6. आप मुझे बताओ आपको नेक्स्ट टेस्ट में कितने मार्क्स आए हैं, कैसे निकाला गौतम आपने? परफेक्ट. अगर आपको एक ऐसी सिचुएशन दी जाती है बेटा, आपको अगर ऐसी सिचुएशन दी जाती है कि आपके पुराने जो मार्क्स है वो बढ़े, या पहले का कोई नंबर है जो बढ़ा है इन द रेशियो 5:6, तो आपको अगर नया नंबर निकालना है, न्यू क्वांटिटी अगर आपको निकालनी है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको हमेशा जो पुरानी क्वांटिटी थी उसको इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना चाहिए, इंटू 6/5. कितना हो गया? 40. ठीक है, सी यू मे नॉट फील दैट हैप्पी बिकॉज मैं वैसे बोल रहा हूं, लेकिन आपका परफॉर्मेंस अभी तक अप टू द मार्क नहीं आ रहा है, तो आपको जगाने के लिए मुझे यही करना पड़ेगा और कोई इलाज नहीं उसका, बराबर है. सो 48. स्टूडेंट्स, ऐसे भी तो हो सकता है पहले टेस्ट में आपने बड़ी मेहनत की और आपको मार्क्स आ गए 60, नेक्स्ट टेस्ट में आप थोड़ा कैजुअल हो गए, या ये कह सकते हैं कि नेक्स्ट टेस्ट में डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन है, ऐसे भी चैलेंजिंग है, आपके मार्क्स कम हो गए, और आपके मार्क्स कम हुए इन द रेशियो ऑफ 4:3. क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके नए मार्क्स कितने हैं? जितना आपका ओरिजिनल क्वांटिटी है उसमें आपका जो हुआ है, बड़ा हो या घटा हो, बराबर है, इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देने का, 3/4, आंसर विल बी 45. किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरीज? परफेक्ट. ये फॉर्मूला मैंने यहां पे दिया हुआ है, फाइंडिंग द न्यू क्वांटिटीज आफ्टर इंक्रीज और डिक्रीज इन द ओरिजिनल क्वांटिटीज. न्यू क्वांटिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला है, अगर पुराना रेशियो क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज हुआ इन द रेशियो A:B, तो आप क्या करेंगे, ओरिजिनल क्वांटिटी को B/A से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब जाके आपको नई क्वांटिटी बेटा मिल जाएगी, तब जाके नई क्वांटिटी मिल जाएगी. ओके, दैट वे यू हैव टू डू. नाउ स्टूडेंट्स, इसके अलावा इस टॉपिक में एक आपको और टाइप का क्वेश्चन मिलता है, वो है पुट वैल्यूज एंड सॉल्व क्वेश्चंस. ये क्वेश्चन देखो जरा, इसका क्या ट्रिक है, याद है क्या आपको? इफ A:B is 3:4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2A + 3B is to 3A + 4B? ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा तो क्या करोगे आप सीधा A का वैल्यू 3 डाल दोगे, B का वैल्यू 4 डाल दोगे. ये उसका ट्रिक है, ये उसका शॉर्टकट है. अगर A:B 3:4 दिया गया
तो सीधा ए को 3 ले लेने का, बी को 4 ले लेने का और वैल्यू डाल देने का, आपको आंसर आ जाएगा। ये सबसे आसान शॉर्टकट है इसका। इसका क्या आ रहा है वैसे आंसर, निकाल के देखो जरा। 18:25, यस दैट इज करेक्ट। समझ में आ रहा है क्या करने का है? सीधा अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिला a अपॉन b इज 3:4, सीधा समझ लेने का कि a 3 है b 4 है, a 3 है बेटा b 4 है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आखिरी टेक्निक आप रेशियो में लगाते हैं वो है कॉमन मल्टीपल्स की। बेटा मैं अगर आपसे ये कहूं, वैसे तो ये ज्यादा काम नहीं आएगा आपको, ठीक है, क्योंकि आप ज्यादातर क्वेश्चन ऑप्शन से ही कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में लगाना रहा तो आप ऐसा कर सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं देयर आर 2 नंबर्स, उनका रेशियो है 7:10। देयर आर 2 नंबर्स, उसका रेशियो कितना है 7:10। द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स इज 105, या हाँ चलो, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स इज 105। किसी को अगर किसी ने अच्छे से पढ़ाई की ना, उसको पता होगा ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स इज 105 और वो दो नंबर्स का रेशियो है 7:10। क्या आप मुझे वो दो नंबर बता सकते हैं? उन दोनों का डिफरेंस है 105 का और वो दो नंबर्स जो है ना वो 7:10 के रेशियो में है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं गौतम, याद है बेटा आपको? अरे वाह, लर्न ही कर लिया आपने, गुड, वेरी गुड, परफेक्ट आपका आंसर। यस आदित्य, कैसे करेंगे बेटा इसको सॉल्व? अगर हमें करना है यूजिंग अ कॉमन मल्टीपल टेक्निक, मैं टेक्निक सिखाना चाह रहा हूं। देखिए बहुत बढ़िया, आप अज्यूम करेंगे कि दोनों भी नंबर्स जो है ना वो किसके मल्टीपल्स हैं? एक्स के मल्टीपल्स हैं। तो इन दोनों के बीच में जो कॉमन मल्टीपल है वो x है, तो पहला नंबर माना जाएगा 7x और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 10x। और उसने कहा कि इन दोनों का गैप 105 है। बेटा इन दोनों का गैप है कितना? 3x। तो 3x 105 है, यानी x इज 35। तो पहला नंबर 7x था, यानी 7 इंटू 35 245। दूसरा नंबर 10x था, 10 इंटू 35 350। सबको समझ में आया? पक्का? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 10x माइनस 7, उनका डिफरेंस लेना है ना अपने को। 10x माइनस 7x अपने को 3x मिला। बेटा इसमें बहुत शॉर्टकट्स होते हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है। अब अनमोल बोल रहे हैं एक बार फिर से, ओके अनमोल। बेटा दो नंबर्स है वहां पे 7 और 10, ओके 7:10 के रेशियो में वो दोनों नंबर्स। तो मैंने उनके बीच का जो कॉमन मल्टीपल होता है ना, देखिए कॉमन मल्टीपल किसे कहते हैं? जो दो नंबर्स होंगे ना, पहला वाला नंबर 7 का मल्टीपल होगा, दूसरा 10 का मल्टीपल होगा, लेकिन उसका कौन सा नंबर का मल्टीपल है ये हमें नहीं पता। तो हम लोग वो वाला मल्टीपल x अज्यूम करते हैं। तो वो पहला नंबर हो जाता है 7x, दूसरा नंबर हो जाता है 10x। और उसने कहा था क्वेश्चन में कि उन दोनों का गैप है 105 का। तो 10x माइनस 7x, इसका गैप है 105, बेसिकली 3x इज 105। तो हमें मिल जाता है कि जो कॉमन मल्टीपल x हमने लिया था वो x 35 है। पहला नंबर 7x था, सो 7 इंटू 35 245। दूसरा नंबर 10x था, 10 इंटू 35 350। ओके, इस तरीके से हमारा आंसर आ जाता है। क्लियर अनमोल? ओके सो स्टूडेंट्स, यहां तक तो हमने सब कुछ देख लिया। किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत? अब दो चीजें हमें करनी है। पहले तो जो बच्चे नए ज्वाइन हुए उनको ध्यान में रखते हुए पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद में मैं आपको ट्रिक्स रिकॉल करा के दूंगा अलग अलग क्वेश्चंस में। क्या होता है, मुझे कई बार रिक्वेस्ट आती है सर आपने जो ट्रिक्स बताई थी या जो किए थे वो याद नहीं आता है, बराबर है? तो मैं आपको ट्रिक्स फटाफट रिवाइज करा के दे दूंगा। जब भी आप ये रिवीजन लेक्चर वापस देखेंगे, कृपा करके एक बार वापस देखना, एक बार वापस देख लेना। अगर आप सच में पास होना चाह रहे हैं, एक बार ये रिवीजन लेक्चर्स वापस देख लेना, ठीक है? चलिए, आपने देखा होगा मैंने अभी तक के चारों लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं, यूट्यूब पे डाले हैं, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं उसको, ठीक है? ऐप पे भी आएगा, कुछ दिन में ऐप पे भी अपलोड हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है? तब तक के लिए आप इसको देख सकते हैं उसमें। चलिए, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूं, बेसिक क्वेश्चंस, और उसके बाद में फिर हम लोग पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, सो शुरू करते हैं हम लोग रेशियो के आपके स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस को।
ठीक है, मैं रेशियो के कुछ स्टडी मटेरियल के जो क्वेश्चंस हैं वो वाले क्वेश्चंस यहाँ पे करवा रहा हूं। स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन आपको पहले करना है। रौनक का ये जो वेट दिया गया है इसका मुझे आंसर चाहिए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कम ऑन। रौनक का वेट है 56.7। इफ ही रिड्यूसेस हिज वेट इन द रेशियो 7:6, व्हाट इज हिज न्यू वेट? 48.6। सबका आ रहा है आंसर? परफेक्ट, इजी है। कैसे निकाला हमने नया वेट उसका? तो पहले 56.6 ओरिजिनल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय द रेसिप्रोकल। 7:6 में उसने वजन घटाया ना, तो 6:7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए उसको, उसका आंसर आ जाएगा। क्या सबको शॉर्टकट पक्का है? आया क्वेश्चन तो 30 सेकंड में निकाल लोगे? आया है ऐसा क्वेश्चन, निकाल लोगे पक्का? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्टूडेंट्स इसके बाद में अब हम लोग है ना कुछ टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस देखते हैं एक एक करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आइए। क्वेश्चन नंबर 19, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4/9 एंड डुप्लीकेट ऑफ 3/4। द रेशियो, अच्छा मैं एक काम करूं क्या, नहीं तो स्टडी मटेरियल ओपन करूं कि इसमें से चलेगा? चलेगा ना, ठीक है। ये सब स्टडी मटेरियल के हैं, अगर आपके पास ये बुक नहीं है, ठीक है। वैसे तो मैंने ये बुक सबके साथ बांटी है। जो लोग बाद में भी ज्वाइन हुए, मैं उनके साथ सॉफ्ट कॉपी शेयर की है। जो ऑनलाइन ये लेक्चर्स देखते हैं उनके साथ सॉफ्ट कॉपीज इसकी शेयर की गई है, ठीक है। तो अगर आपके पास नहीं होगा डेफिनेटली आप सॉफ्ट कॉपी मेरे से ले सकते हैं इसकी। द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9 एंड डुप्लीकेट ऑफ 3:4 इज क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट्स यहां पे आपको क्या सिखाना था? यहां पे बेटा आपको यह सिखाना है कि आपको रेशियो कंपाउंड तो करना है। कंपाउंड करने का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करना। लेकिन दो रेशियो कौन कौन से हैं? पहला रेशियो है 4/9, दूसरा रेशियो उसने 3/4 नहीं बोला है, उसने कहा है डुप्लीकेट ऑफ 3/4। मतलब तुम पहले 3/4 का डुप्लीकेट निकालो और फिर कंपाउंड करो। 3/4 का डुप्लीकेट निकालो और बेटा फिर कंपाउंड कर दो। तो डुप्लीकेट ऑफ 3/4 क्या होगा? डुप्लीकेट यानी स्क्वायर। सो 9/16 उसका स्क्वायर। और अब हम कंपाउंड करते हैं, 9 9 कट, 4 1s 4 4s, आंसर इज 1/4 विच इज द ए ऑप्शन। क्लियर? यस सोहम, केतन, आप भी सब लेट ही ज्वाइन हुए, राइट? आपने नहीं किया था, है ना? तो क्लियर है, राइट? परफेक्ट, परफेक्ट। चलिए एक इंटरेस्टिंग सा सवाल देता हूं बेटा आपको, जल्दी से ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 20, कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 20, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ। अब उसने 4 अलग अलग रेशियो कहे हैं, उसने 4 अलग अलग रेशियो कहे। केतन आप मेरे साथ सॉल्व करिए। द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4/9। तो पहला रेशियो तो है बेटा 4/9। दूसरा उसने क्या कहा? डुप्लीकेट ऑफ 3/4। बोलो कितना? 9/16, उसका डुप्लीकेट यानी स्क्वायर करके लेने का। तीसरा ट्रिप्लीकेट ऑफ 2/3, 8/27, राइट? और चौथा उसने कहा एंड 9/7। सो 9/7 एज इट इज। पता है मैंने क्वेश्चन ही क्यों करवाया? क्योंकि है ना कई बार स्टूडेंट्स कैसा पढ़ते हैं, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3 एंड 9:7, तो वो 9:7 का भी ट्रिप्लीकेट कर लेते हैं। वो नहीं करना है, आपको सिर्फ 2:3 का ट्रिप्लीकेट मांगा है, 9:7 को एज इट इज रखना है, ठीक है? यस बेटा, क्या आ रहा है आंसर? सी आ रहा है। 9 9 कट, 9 1s 9 3s, उसके बाद 8 1s 8 2s, 2 1s 2 2s। सो आंसर विल बी 2/21 विच इज योर सी ऑप्शन। समझ में आ रहा है सबको पक्का? किसी को कोई डाउट? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। यस यहाँ पे आर्या क्लियर है आपको? प्रियंका क्लियर है, राइट? ओके, कुशाग्र सब क्लियर है ना? ठीक है, बिंदास पूछना, अगर कुछ डाउट हो तो बिंदास पूछना एकदम। चलिए स्टूडेंट्स, अगला वाला मुझे सॉल्यूशन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये जानना है आप करोगे कैसे। द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ, कंपाउंडेड बोला है यानी क्या करना है अपने को? मल्टीप्लाई। डुप्लीकेट ऑफ 4/5 यानी क्या? स्क्वायर करके लोगे। ट्रिप्लीकेट ऑफ 1/3 क्या करोगे? क्यूब ले लोगे। सब डुप्लीकेट ऑफ 81/256 स्क्वायर रूट कर लोगे। इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा? 9 और 16। सब ट्रिप्लीकेट ऑफ 125/512
5/8 क्यूब रूट करेंगे और फिर ये 4 रेशो लेके उन सब का मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। आंसर आप जब बाद में करोगे 1/120 आएगा, विच इज द डी ऑप्शन। ओके, बाद में आप कभी ट्राई करोगे तब के लिए टेक्स्ट बुक का। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 22 को करने का ट्रिक बताओ। ट्रिक क्या है इसका? ए को 3 डाल दो और बी को 4, सीधा सीधा पुट वैल्यूज, solve the question, right? Put values, solve the question. Question number 24. The angles of a triangle are in the ratio 2:7:11. The angles are question mark. सोचिए, सब जन सोचिए, 2 मिनट रुकिए, ठीक है? फिर मैं आपको ट्रिक भी उसका रिकॉल कराता हूं, हमने कैसे इसे किया था, एकदम फास्ट। डिविजिबल, फैंटास्टिक। बेटा हमेशा याद रखना, रेशियो वॉज 2:7:11। जो पहला नंबर होता है ना, वो 2 से डिवाइड होना चाहिए। जो दूसरा नंबर है वो 7 से डिवाइड होना चाहिए। जो तीसरा नंबर है वो किससे डिवाइड होना चाहिए? 11 से। क्या ये 90 11 से डिवाइड होता है? क्या ये 80 11 से डिवाइड होता है? क्या ये 99 11 से डिवाइड होगा? बहुत बढ़िया, ये टिक कर देना। समझ में आ रहा है आपको क्या है? इस तरीके से फास्ट कर सकते हो। अच्छा, वैसे एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 2:7:11, ये ट्रायंगल के एंगल का क्या 180 डिग्री, उसका प्रॉपर्टी है 180 डिग्री, बराबर है। अगर आपको x लेके ही करना है तो आप क्या करोगे? 2x + 7x + 11x इज 180। सॉल्व करके x का आंसर आएगा 9 डिग्रीज, बराबर है। फिर 9 से आप 2, 7 और 11 को मल्टीप्लाई कर देना, यू गेट 18, 63 एंड 99 डिग्रीज। समझ में आ रहा है सभी को? इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगला वाला 324 को बांटना है x और y में, 11:7 का रेशियो होना चाहिए। फटाफट गैस करो, क्या ये 7 120 को डिवाइड कर पाएगा? नहीं। 124 7 से डिवाइड होता है क्या? करके देख लो। नहीं होता। 144 7 से डिवाइड होता है क्या? नहीं होता, नहीं होता, बराबर है। तो नन ऑफ दीज। समझ में आ रहा है? यू कैन, दिस इज द डिविजिबिलिटी टेस्ट। ओके, डिविजिबल है या नहीं उतना चेक करो, फटाफट फटाफट टिक होते चलते हैं आंसर्स। मैं ट्रिक्स रिकॉल करा के दे रहा हूं बेटा आपको कि कैसे आप फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। हमने 27 वाला तो क्लास में किया था, बराबर है। छब्बीस नंबर का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा? अनुप्रिया आप बता सकते हैं बेटा कैसे सॉल्व करेंगे इसको? आनंद अर्न्स 80 रुपीज इन 7 hours. Pramod earns 90 rupees in 12 hours. What is the ratio of their earnings? Fantastic. एक एक घंटे का उनका अर्निंग्स निकाल लो, बराबर है। एक एक घंटे का अर्निंग कैसे निकलेगा? इसने 80 रुपए कमाए 7 घंटे में, तो इसका एक घंटे का हो गया 80/7। दूसरे वाले ने 90 रुपए कमाए 12 घंटे में, तो उसका एक घंटे का हो गया 90/12। आपको इसका रेशियो लेना है। समझ में आ रहा है? आपको इसका रेशियो लेना है। सो ये कैसे करते हैं? 80/7 डिवाइड बाय 90/12। आपको नहीं लगता ये डिवाइड करने से अच्छा इसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर लो? ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है। आप डिवाइड के जगह इसे रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 12/90, 0 0 कट, ये उसके बाद में 3 3 3 4 आंसर आएगा 32/21। आंसर आ जाएगा 32/21 विच इज अगेन ए ऑप्शन। क्या सबको क्लियर है बेटा कैसे आप इसे फास्ट सॉल्व कर सकते हैं? क्वेश्चन 28 पे आइए। आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो पहली बार इसे करने जा रहे हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए।
आप कोशिश करो, मैट्रिक वगैरह सब आपको बता दूंगा। पढ़ लिया? क्या दिया और क्या पूछा? P बाय Q दिया, कितना है? 11/12। P बाय R दिया, कितना है? 9/8। पूछा क्या है? कैसे कर सकते हो? ओके, बेसिकली आप यहाँ पे 11/12 क्यों डालना चाह रहे हैं? ठीक है, कर सकते हो, वैसा भी कर सकते हो। इसको करने के बहुत तरीके हैं, बहुत ज़्यादा। मैं आपको एक और तरीका इसका बता देता हूँ जो ज़्यादा काम आता है। क्यों ज़्यादा काम आता है? क्योंकि आगे जाके जब बड़े बड़े क्वेश्चंस करते हो ना, A:B, B:C, C:D, A:D, जब हमें ढूंढना होता है तो बेटा उन टेक्निक्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ऐसे केसेस में। आपको P बाय Q दिया है, P बाय R दिया है, Q बाय R पूछा है, बराबर है फ्रेंड्स। इसका रेसिप्रोकल करो तो कितना होता है? P बाय Q का रेसिप्रोकल यानी क्या? Q बाय P 12/11, बराबर 12/11। Q बाय P मुझे मिल गया, P बाय R मुझे मिल गया। Q बाय P इंटू P बाय R, PP कट हो जाएगा, बराबर है। सीधा सीधा बेसिकली मैं LHS मल्टीप्लाई कर रहा हूं, RHS भी मल्टीप्लाई कर लीजिए। 12/11 और 9/8, आपका आंसर आ गया है 27/22। समझ में आ रहा है हमने क्या किया एग्जैक्टली exactly? आपको P बाय Q दिया था, P बाय R दिया था, आपको Q बाय R पूछा था, मैंने P बाय Q को उल्टा कर दिया। मैं एक बार वापस समझा देता हूं, मुझे लग रहा है कुछ स्टूडेंट्स को शायद नहीं समझा मैंने क्या किया। P बाय Q दिया था आपको 11/12, मैंने इसको उल्टा कर दिया, इट बिकेम Q बाय P इज इक्वल टू 12/11। आपको P बाय R दिया गया था, दैट वॉज 9/8, और मुझे चाहिए था Q बाय R। बेटा Q बाय R मतलब Q बाय P इंटू P बाय R भी तो होता है, वो PP तो कट ही होते हैं एनी विच इज राइट। तो फिर इसका आंसर आ जाएगा 12/11 इंटू 9/8, आपका आंसर आ गया 27/22। इस तरीके से आप फास्ट इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले वाले इसको रेसिप्रोकल कर लो, और रेसिप्रोकल करके दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 29 का ट्रिक बताओ, ट्रिक बताओ, कम ऑन। क्वेश्चन 29 का ट्रिक बताओ। सब्स्टिट्यूशन, सीधा वैल्यू डालोगे आंसर आ जाएगा, बराबर है। उसके बाद 30, 31 में अभी नहीं करवा रहा हूं, क्यों? क्योंकि 30 वाला एग्जाम में 2-3 बार आया हुआ है, तो मैं उसे वहां पे कवर करवाऊंगा ही, ठीक है, पास्ट एग्जाम्स में, तो इसलिए वो वाला नहीं करवा रहा। 32 नंबर का ट्रिक बताओ, 32 नंबर का ट्रिक। अगेन सब्सटीट्यूशंस, बराबर, सीधा वैल्यू सब्सटीट्यूट करो आंसर आ जाता है, राइट। P इज टू Q का वैल्यू दिया है, X इज टू Y का वैल्यू दिया है, तो P को 2 लेना है, Q को 3, X को 4, Y को 5, वैल्यू डालो आंसर आ जाएगा, बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 बहुत इजीली हमें आंसर आ जाए। क्या आंसर आ रहा है? सी। सी कैसे आ रहा है कंचन? क्वेश्चन पढ़िए सभी जन, बहुत इजी क्वेश्चन।
यस बोलिए। बिल्कुल सही है। 40 रुपए कमाने वाला 50 रुपए बचा ही नहीं सकता है, तो इसलिए ए ऑप्शन भी गलत है, बी ऑप्शन भी गलत है। सही है ना, 40 कमाने वाला 50 रुपए बचा नहीं सकता, तो इसलिए ए ऑप्शन भी बेटा गलत है और बी ऑप्शन भी हमारा क्या है, गलत है। हमारा आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि वो रेशियो भी 4:5 है, 400-500। क्लियर सबको? ठीक है, तो चलिए एक बेसिक का आइडिया आ गया है, सभी जन जो नए ज्वाइन हुए थे आपको एक बेस आइडिया आ गया है। ठीक है, अब रियल क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। ये मैं थोड़ा सा एक रीजनेबल पेस पे रख रहा था, ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चंस भी पता चल जाए किस टाइप के हैं और उनके लॉजिक्स भी। अब हम लोग पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस रेशियो प्रपोर्शन के, ठीक है। अब आपको आपकी टेक्स्ट बुक्स बंद कर देनी है, आपको टेक्स्ट बुक की कोई जरूरत नहीं अभी। अब आप सिर्फ स्क्रीन पे देखेंगे और क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट करेंगे। मैंने आपसे कहा था नवंबर 2006, तब से मैं हर क्वेश्चन को सॉल्व कराने जा रहा हूं, बराबर है। इसमें टोटल कितने क्वेश्चन है बेटा? रेशियो और प्रपोर्शन दोनों के सवाल हम लोग करने जा रहे हैं। रेशियो और प्रपोर्शन दोनों के सवाल हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। याद रखिए, जो क्वेश्चन सिर्फ प्रपोर्शन का होगा, जो मैंने अभी तक आपको नहीं सिखाया, नहीं रिवाइज कराया, वो अभी के मैं थोड़ा स्किप कर दूंगा, ठीक है। तो पहले कुछ रेशियो के करते हैं। सो इसके टोटल क्वेश्चन है 63, रेशियो प्लस प्रपोर्शन। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन रेशियो का है, आपसे चाहिए आंसर, जल्दी से बताइए। Two numbers are in the ratio 2:3. The difference in the squares is 320. Yes? B option आ रहा है। Ratio of two numbers is 2:3. वैसे तो ये चारों भी, तीनों भी ऑप्शन 2:3 में है। ये 6 का टेबल है, ये 8 का है, ये 7 का है। तो सब 2:3 में है, लेकिन उनके स्क्वायर्स का जो डिफरेंस है ना, वो 320 चाहिए। चलिए बेटा इसके स्क्वायर्स निकालिए। 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। 18 का स्क्वायर 324, बराबर 324 से 320 का गैप तो हो ही नहीं सकता, छोड़ दीजिए। आप बी ऑप्शन और सी ऑप्शन ट्राई करिए, कम ऑन। 16 का स्क्वायर 256, 24 का स्क्वायर कितना? 576। क्या इसका गैप 320 है? यस, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। फटाफट फटाफट, क्या हम ऑप्शन से गेस कर सकते हैं? क्या ये 30 सेकंड में अचीवेबल है? अब आपको ये भी सोचते रहना है, क्या ये रियल में आप 30 सेकंड में कर सकते हैं? डेफिनेटली आप कर सकते हैं। फटाफट रेशियो लिया और उनके स्क्वायर्स का गैप निकाल लिया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट होगा तो पूछना। एग्जाम में आपको पेपर क्यों बचाना पड़ता है पता है ना आपको? आपको रफ बुकलेट बहुत ज्यादा नहीं मिलता है, मुश्किल से 2 पेज मिलता है, उसमें आपको पूरे 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। सो आपको हर क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करते बैठने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, कुछ चीजें सच में ओरली करनी ही पड़ती हैं। चलिए बी आ गया। आगे स्टूडेंट्स, ये वाला वो सवाल है जो हम लोगों ने अभी पेंडिंग छोड़ा था, रेशियो का ही सवाल है। इस क्वेश्चन को पढ़ो, थोड़ा ट्राई करो। P is to Q is the sub-duplicate ratio of P minus x square is to Q minus x square, then x square is question mark. Yes? B option. C आएगा। मुझे तो सॉल्व करना पड़ेगा भाई, गेस नहीं करता मैं। कम ऑन सॉल्व करो, ये बड़ा क्वेश्चन है, कोई छोटा थोड़ी है। जिन्होंने इसे पहले किया हुआ है उनका तो आंसर भी लर्न हो गया होगा, बराबर है। और जिन्होंने नहीं किया है उसको पूरा सॉल्व करना चाहिए, ये आपके टेक्स्ट बुक का ही सवाल है। If P is to Q is the sub-duplicate ratio of P minus x square is to Q minus x square, then x square is question mark. अथर्व सब डुप्लीकेट मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट करना। उसने कहा कि P बाय Q जो है ना बेटा, वो सब डुप्लीकेट है, वो स्क्वायर रूट है।
किसका, p माइनस एक्स स्क्वायर और q माइनस एक्स स्क्वायर का। अब कुछ बच्चे क्या करते पता है, वो p और q के ऊपर रूट लगाते हैं। अगर आप इक्वेशन ही गलत बनाओगे तो आपका आंसर कभी राइट नहीं आने वाला। ठीक है, तो p बाई क्यू जो है ना, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ p माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन q माइनस एक्स स्क्वायर। मुझे स्क्वायर रूट हटाना है, क्या करूं, स्क्वायर कर लीजिए, क्या बन जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इज पी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो पी स्क्वायर क्यू माइनस एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब आपको क्वेश्चन में किसका वैल्यू पूछा गया है, आपको क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का बेटा वैल्यू पूछा गया है। एक्स स्क्वायर का अगर आपको वैल्यू पूछा गया है तो सारे एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को एक जगह लेके आ जाओ, सही है। तो आप इसको बेटा यहां पर लेकर चले जाइए, तो ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर क्यू, ये वाला यहां आ जाएगा, माइनस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब बेटा इन दोनों में क्या कॉमन निकल सकता है, पी क्यू, क्या बचेगा, p माइनस क्यू, इन दोनों में क्या कॉमन निकलेगा, एक्स स्क्वायर, क्या बचेगा, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब आप अच्छे से जानते हैं p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बोले तो क्या होता है, p प्लस क्यू p माइनस क्यू, बराबर है। सो पी क्यू इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू पी क्यू, सॉरी पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू। आप जिन जिन ने सी दिया था सबका गलत है, क्योंकि पी माइनस क्यू कट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू विच इज एक्स स्क्वायर, और आपको ऑप्शन में पी माइनस क्यू दिया था नीचे। करेक्ट आंसर है बेटा डी, नन ऑफ दीज। अति घाई संकटात नहीं। समझ में आया क्या गलती हुआ है, वो भी बहुत शाणे हैं, उनको पता है ना बच्चे लर्न करते हैं, बराबर है। सो याद रखिएगा आंसर इज पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। स्पेशली द स्टूडेंट्स हैव ज्वाइंड लेट, आपको कुछ डाउट इसमें, आंसर पूरा दिखाता हूं बेटा आपको, ठीक है। रितेश कह रहे सर टेक्स्ट बुक में सी ऑप्शन राइट है। बेटा टेक्स्ट बुक में सी ऑप्शन इसलिए राइट है क्योंकि टेक्स्ट बुक में पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू दिया गया है रितेश। यहां पे एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था ना, उन्होंने क्वेश्चन का सी ऑप्शन चेंज कर दिया है, उन्होंने पी क्यू अपॉन पी माइनस क्यू दिया गया है रितेश, ठीक है, उन्होंने वो दिया है। मैंने ऑप्शन शो नहीं किया बेटा, जब क्वेश्चन दिया उसके नीचे ही तो ऑप्शन है, अलग से कहां से शो करूं उसको। ठीक है रितेश, जहां क्वेश्चन था बेटा वहीं पे उसके ऑप्शंस दिए गए हैं। नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन बेटा एक नहीं एक से ज्यादा बार एग्जाम में आया हुआ है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप सभी को समझ में आया कैसे करना है उसको सॉल्व, पक्का, यस, पीछे क्लियर, सबको क्लियर है यहाँ पे। रोहित मेरे दोस्त, कुछ भी दिक्कत है बिंदास बता देना, है ना, आज सब समझ रहे हैं, आज बिल्कुल फर्स्ट हम लोग साथ में कर रहे हैं रेशियो का टॉपिक। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यू आर फ्री टू आस्क योर क्वेरीज, आप अपनी क्वेरीज पूछने के लिए अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं, याद रखिएगा क्वेरीज के लिए आप हमेशा ओपन है अनम्यूट करने के लिए, ओके। क्वेरी आपकी पेंडिंग नहीं रहनी चाहिए, क्वेरी जो भी है तुरंत पूछ लेने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात याद रखिएगा। तो अभी गौतम लर्न करेंगे तो क्या लर्न करेंगे नहीं करना ही है तो पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू करो, ठीक है, पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू लर्न करो अगर करना ही है तो। चलिए आगे चलते हैं बेटा, अगर कुछ मिस हो जाए तो सॉल्यूशंस मिल जाएगा बाद में, है ना, क्वेश्चन का बस रेफरेंस ले लीजिए। चलिए ये एक क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था, एक मिनट बेटा, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ।
ये वाला करिए स्टूडेंट्स, कम ऑन। An alloy is to contain copper and zinc in the ratio 9:4. The zinc required to melt with 24 kg of copper is question mark. 30 सेकंड, सिर्फ 30 सेकंड, कम ऑन। एक एलॉय में कॉपर और जिंक होना चाहिए, रेशियो 9:4। जिंक रिक्वायर्ड टू मेल्ट, जिंक कितना लगेगा अगर कॉपर 24 है? कम ऑन, क्रॉस मल्टीप्लाई, 24 into 4, 96, 96 upon 9. A is correct, 10.667, which is 10 to third, which is 10 to third. क्या इजीली किया जा सकता है? बिल्कुल सही है ना, बहुत इजीली हम लोग इसे कर सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अब आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अलसी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कम ऑन, ट्राई दिस वन। 2007 February, two numbers are in the ratio 7:8. If 3 is added to them, the ratio becomes 8:9. दो नंबर्स का रेशियो 7:8 होना चाहिए। चेक करो सारे ऑप्शंस, कौन से दो ऑप्शन डायरेक्ट कट हो गए? 7:8, क्या ये 7:8 में है? हाँ, ठीक है, 2 के मल्टीपल्स है। क्या ये 7:8 है? नहीं, ये 7 से डिवाइड नहीं होता, ये गलत है। 16/18, क्या ये सही हो सकता है? नहीं। क्या 21/24 सही हो सकता है? हो सकता है। अब आपको ये बोला है कि अगर आप 3 ऐड करोगे ना तो रेशियो 8:9 हो जाएगा। इसमें 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 17/19। ये तो 8/9 नहीं हो रहा, तो ये भी गलत है। ऑब्वियसली सी वाला करेक्ट है। 21 + 3 24, 24 + 3 27, 24/27, आंसर इज 8/9। इजीली हो सकता है, कभी भी दिक्कत आए तुरंत पूछिए। वेरी इजी, राइट? इट्स वेरी इजी। चलो, बॉक्स में कुछ पैसे हैं। अ बॉक्स कंटेन्स ₹56 in the form of 1 rupee, 50 paisa and 20 paisa coins. The number of 50 paisa coins is double the number of 25 paisa coins and 4 times the number of 1 rupee coins. The number of 50 paisa coins in the box is question mark. सोचो सोचो, चलो जल्दी से बनाओ। एक्स लेके कर सकते हो, ये ऑप्शन से जा सकते हो, जैसी तुम्हारी इच्छा। ओके रितेश, कौन निकालिए। मेरे पास 64 आ रहा है आंसर सबका। यस, ये आ रहा है आंसर। A box contains 56 rupees in the form of 1 rupee, 50 paisa and 25 paisa coins. उसने कहा number of 50 paisa coin is double the number of 25 paisa coins and 4 times the number of 1 rupee coins. Okay? मैं अज्यूम करता हूं सबसे छोटा नंबर किसका है? 1 रुपी का है, 25 पैसे का है कि 50 पैसे का है? सबसे छोटा नंबर होगा 1 रुपी कॉइन्स का, क्योंकि उसका 4 टाइम है 50 पैसे के कॉइन्स। तो मैं अज्यूम करता हूं कि 1 रुपी कॉइन्स जो है ना वो x है। तो 50 पैसे के कॉइन्स कितने हो गए? 4 टाइम्स 4x। ओके, 50 पैसा कॉइन्स कितने हुए? 4x। 25 पैसा कॉइन्स कितने हो जाएंगे? 2x, क्योंकि वो डबल है 25 पैसे के। सो ये हो गए बेटे 2x।
इतने कॉइन्स हैं, इतने कॉइन्स हैं, ये चीज समझने की कोशिश करिए। तो 1 रुपए का कॉइन एक्स है, तो बेसिकली एक्स रुपीज ये हो गए। 4x कॉइन्स है 50 पैसा के, रुपीस कितने होंगे? अगर मेरे पास 2 कॉइन है मतलब 1 रुपया, तो अगर 4x कॉइन्स है तो कितना रुपया? 2x। मेरे पास 25 पैसे के 2x कॉइन्स हैं, सो 2x अपॉन 4 इतने पैसे हो गए, और इन सब का टोटल है 56। इन सब का टोटल है बेटा 56। जिन बच्चों को नहीं समझा मैं वापस समझा देता हूं। देखिए, मैंने अज्यूम किया कि 1 रुपये के कॉइन्स हमारे पास x हैं, ठीक है? तो 1 रुपये के कॉइन्स अगर हमारे पास x है, ₹1 के कॉइन्स अगर x है, तो 50 पैसा के कॉइन्स जो है ना उसके 4 टाइम्स थे, वो हो गए 4x कॉइन्स। और 50 पैसा के कॉइन्स जो है ना वो 25 पैसे के डबल होते थे। तो ये हमारे पास अगर 4x कॉइन्स है ना, तो 25 पैसे के डेफिनेटली 2x कॉइन्स रहेंगे, तो वो डेफिनेटली 2x कॉइन्स रहेंगे, बराबर है। नाउ मैंने क्या किया, नंबर ऑफ कॉइन्स तो मुझे मिल गया कि 1 रुपए के x कॉइन्स है, 50 पैसे के 4x कॉइन्स है, 25 पैसे के 2x कॉइन्स है। फिर मैंने मल्टीप्लाई किया 1 रुपए के x कॉइन्स यानी x रुपीज, 50 पैसे के 4x कॉइन्स यानी 2x रुपीज, 25 पैसे के 2x कॉइन्स यानी 2x अपॉन 4 रुपीज, क्योंकि 4 कॉइन का 1 रुपया होगा। इसको सॉल्व करो तो 3x प्लस 2x अपॉन 4 इज इक्वल टू 56 क्रॉस, तो 14x अपॉन 4 इज इक्वल टू 56, तो 14 1 जा 14 4 जा, x इज इक्वल टू 16। x का वैल्यू क्या आ गया? 16। लेकिन हमें x नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए कि 50 पैसे के कितने कॉइन है। 50 पैसे के तो 4x कॉइन्स है, तो 16 इंटू 4 आंसर इज 64। आंसर इज 64। आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर कोई बच्चा 50 पैसे के कॉइन्स को x लेता है तो उसका आंसर कैसे आएगा पता है? उसके 50 पैसे के x है, तो 1 रुपये के हो जाएंगे x अपॉन 4, उसके 25 पैसे के हो जाएंगे बेटा x अपॉन 2, इतने नंबर ऑफ कॉइन्स हो जाएंगे, समझ रहे हो? और फिर उसको आप ऑब्वियसली मल्टीप्लाई कर लेना पैसे से। आपने x/4 लिया, ये 1 रुपए के कॉइन है, ठीक है, दिस इज 1 रुपी कॉइन। उसके बाद आपने क्या लिया? 50 पैसे के कॉइन x, उसके बाद आपने 25 पैसे के कितने कॉइन लिए, ठीक है, फिर क्या किया? इन तीनों का टोटल इज इक्वल टू 56। गलत है इक्वेशन। 50 पैसे के x कॉइन्स है, वो x रुपीज नहीं हुए, वो x अपॉन 2 रुपीज हुए, समझा? ठीक है, यहाँ पे है ना 1 रुपीज में है ना, तब तक तो बराबर है, क्योंकि 1 रुपी का जितना कॉइन है उतना ही रुपया है। लेकिन 50 पैसे का अगर 2 कॉइन है तो 1 रुपया है, तो मेरे पास अगर x कॉइन्स है तो x अपॉन 2 रुपए है। समझ रहे हैं मतलब क्या गलती हो रही है? वो इक्वेशन वहां गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे x अपॉन 2 मेरे पास कॉइन्स है, 4 कॉइन का 1 रुपया होता है, तो ये x अपॉन 8 हो जाएगा। इसको मैं और 4 से डिवाइड करूंगा तब जाके वो उतने रुपए हो जाएंगे। तो आपका इक्वेशन ऐसे बनेगा बेटा, x अपॉन 4 प्लस x अपॉन 2 प्लस x अपॉन 8 इज 56। सॉल्व करो, गेट x 60। अगर आप ऑप्शन से जाना चाहते थे तो ऑप्शन से बेटा आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं अगर ऑप्शन से करने जाऊं, स्टूडेंट्स काफी सारे बच्चों को ऑप्शन से जानने में इंटरेस्ट होता है कि ऑप्शन से कैसे सॉल्व होगा। सीधा सीधा है, सच बात बताऊं ना, मैं अगर एग्जाम में तुम्हारे जगह सॉल्व करूं मैं तो ऑप्शन से ही करूंगा, मैं ऑप्शन से ही करूंगा, क्योंकि एक ऑप्शन वहां डायरेक्ट गलत है। पता है कौन सा? 14 वाला। ये हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि 50 पैसे के कॉइन्स है ना 4 टाइम्स है 1 रुपी कॉइन के, ये तो 4 से डिवाइड होता ही नहीं, ठीक है? तो अगर ये 14 कॉइन्स होते 50 पैसे के तो 1 रुपए के कितने? 6.5 कॉइन या 7.5 कॉइन, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो ऐसे पॉसिबल नहीं होता है, बराबर है? तो ये तो 100% गलत है। अब बचा 64, 32, 16। मैं पहला ही ऑप्शन चेक करूंगा, 64 कॉइन्स। अगर 50 पैसे के बेटा 64 कॉइन, तो 1 रुपए के कितने? 16। 25 पैसे के कितने?
32। अब रुपए कितने, ये 64 कॉइन है 50 के, तो 32 रुपीज, 16 रुपीज, ये हो गए बेटा 8 रुपए, हो गए टोटल 56, खत्म। ये वाला सबसे बेस्ट है, 30 सेकंड में आप रियली करना चाह रहे हैं तो ये ट्रिक है, लेकिन थोड़ा सा फास्ट होना पड़ेगा उसमें, इसमें कोई शक नहीं है, थोड़ा सा हमें फास्ट होना पड़ेगा। क्लियर हुआ? यस। किसका सॉल्यूशन, ये वाला कि पिछले वाला? वो तो डिलीट कर दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये जो x, सिर्फ x का वैल्यू बचा है। ठीक है आर्य, अजय, मैं वापस ये वाला ट्रिक फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। यस यस, ये ट्रिक फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। मेरे पास 3 बच्चों ने रिक्वेस्ट भेजा, आई एम हैप्पी। आपको नहीं समझ रहा है, आपको लग रहा है, तो आप वापस अपना मैसेज भेज रहे हैं, इज वेरी गुड। ओके, ऑलवेज कीप आस्किंग। बेटा क्वेश्चन क्या उसने कहा था कि 50 पैसे के कॉइन्स कितने हैं, क्या पूछा उसने, 50 पैसे के कॉइन्स कितने हैं, और उसने कंडीशन क्या डाली थी कि 50 पैसे के कॉइन्स है डबल ऑफ 25 पैसे के कॉइन्स। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, let us make a simple table. Let's make a simple table. Okay, number of coins, denomination, value, एक सिंपल सा टेबल आप ऐसा कर सकते हैं। एग्जाम में क्या हो जाता है, मैं कई बार लिखता हूं ना, बच्चे समझ नहीं पाते हैं क्या लिखा है, कैसे लिखा है। ठीक है, तो उसके लिए करके बता रहा हूं। स्टूडेंट्स, मैंने ये अज्यूम किया कि मेरे पास 50 पैसे के 64 कॉइन है। कितने? 64। मैं पहले ऑप्शन से जा रहा था, तो 64 कॉइन्स मैंने अज्यूम किए। तो अगर 50 पैसे यानी 0.50 रुपीस के मेरे पास 64 कॉइन है, तो बेटा 1 रुपए के कितने कॉइन हुए? उसने कहा था कि 50 पैसे के कॉइन्स इज 4 टाइम्स 1 रुपी कॉइन्स। तो कितने हुए? 16, बराबर है। इसका 4 टाइम्स ये होता है, तो मैंने 4 से डिवाइड किया, मुझे ये मिल गया। वैसे ही उसने कहा था कि 50 पैसे के जो कॉइन्स है ना, वो 25 पैसे के डबल हैं। तो मुझे बता सकते हो 25 पैसे के कितने कॉइन्स है मेरे पास? बराबर है 25 पैसे के, बेटा मेरे पास 32 कॉइन्स हैं, डिवाइड बाय 2। अब वैल्यू निकाली, 50 पैसे के 64 कॉइन 32 रुपए, 1 रुपए के 16 कॉइन 16 रुपए, 25 पैसे के 32 कॉइन 8 रुपए, टोटल हो गया बेटा 56। यही तो मुझे चाहिए था, मेरा आंसर आ गया। तो ऐसा आप है ना आराम से कॉलमनर फॉर्मेट बना के आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसे कई क्वेश्चंस हैं आपके टेक्स्ट बुक, मतलब पास्ट एग्जाम में कई क्वेश्चंस। क्लियर? देखिए मेरे पास जिन जिन ने रिक्वेस्ट भेजा था, स्पेशली अजय, आर्य, नीलेश, क्या आप लोगों को क्लियर हो गया? ये ट्रिक है बेटा। बहुत बढ़िया सुजय, चलो चले आगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, लेट्स ट्राई द नेक्स्ट वन। तो 64 इज करेक्ट। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल था, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा डिबेटेबल है। ओके, मैं पहले ही कह के रख रहा हूं, ये थोड़ा सा डिबेटेबल है। 8 people are planning to share equally the cost of a rental car. If one person withdraws from the arrangement and the others share equally the entire cost of the car, then the share of each person has increased by 7/8. Yes किया आपने, गलत है। Yes, 1/7. ओके, 1/, इसमें ही डिबेट है। 1/7 भी सही है, 1/8 भी सही है, इसमें ही डिबेट है। सोचो 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 सोचो, आई एम नॉट श्योर वहां पे क्या सॉल्यूशन है। ठीक है, आप बताइए आपको क्या लगता है।
अगर आप अपनी एग्जाम में इसे टिक कर रहे होंगे तो कौन सा टिक कर रहे होंगे, आपको ये सोचना है। ओके रितेश, लॉजिक बताओगे बेटा आप? व्हाट्स द लॉजिक कंचन? पता है यहाँ पे डिबेट क्यों हो रहा है? उसने ये नहीं पूछा है इंक्रीज्ड बाय डैश ऑफ ओरिजिनल रेशो या डैश ऑफ फर्म, उसने इसलिए डिबेट है। इंक्रीज तो आप निकाल लोगे बेटा, इंक्रीज निकालना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंक्रीज को कंपेयर किससे करना है, उनके पुराने शेयर से या पूरे खर्चे के शेयर से। ये सबसे बड़ा डिबेटेबल पॉइंट है, इसलिए मैंने आपसे कहा दोनों भी आंसर सही है, 1/8 भी सही होता है, 1/7 भी सही हो सकता है। ठीक है, एक बार हम लोग है ना इसको कुछ दूसरे तरीके से करके देखते हैं। ठीक है, एक बार थोड़ा सा दूसरे तरीके से करके देखते हैं। कभी भी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, मुझे पता है एक एवरेज स्टूडेंट इसको समझ ही नहीं पाएगा, सच बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, ये इतना इजी नहीं है, ये इतना इजी नहीं है। डेफिनेटली कुछ स्टूडेंट्स आंसर कर रहे हैं तो दूसरे भी वही डायरेक्शन में सोचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए इट्स नॉट दैट इजी। एक बार क्वेश्चन पढ़ो, 8 पीपल आर प्लानिंग टू शेयर इक्वली द कॉस्ट ऑफ अ रेंटल कार। एक पर्सन विड्रॉ हो गया, कितने बचे? कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, हमेशा ये ट्रिक हम लोग पार्टनरशिप में बहुत लगाते हैं अकाउंट्स में। ठीक है, ये ट्रिक सबसे ज्यादा पार्टनरशिप में मैं यूज करता हूं नॉर्मली। उधर वो बहुत कैलकुलेशन होते हैं, ओल्ड रेशो, न्यू रेशो, गेन रेशो, सैक्रिफाइस रेशो, बराबर उधर वो बहुत रेशो रेशो खेलते हैं। ठीक है, वहां सबसे ज्यादा इसकी जरूरत पड़ती है, जो ट्रिक मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। ट्रिक ये है, 8 आदमी थे पहले, अब कितने होने हैं? आप अज्यूम करो वो सब मिलकर एक गाड़ी लेकर जाने वाले थे जिसकी कॉस्ट थी 56 रुपीज। क्या अज्यूम करो, 56 रुपीज उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, अगर एक गाड़ी आप किराए पे लेते हैं जिसका भाड़ा 56 रुपीज का है, 56 रुपीज का भाड़ा है, और आप 8 लोग जा रहे हैं, एक एक का हिस्सा कितना, ओल्ड शेयर कितना आएगा आपका खर्चे में? एक एक का 7-7 रुपया हो जाएगा, बराबर है। और अब आपका न्यू शेयर कितना हो जाएगा? अब न्यू शेयर 8-8 रुपए हो जाएगा, बराबर है। आपका न्यू शेयर 8-8 हो जाएगा। आपका शेयर कितने से बढ़ा? 1 रुपए से। पहले 7 रुपए का खर्चा आता था, अब 8 रुपए का खर्चा होता है। तो पहले 7 आता था, अब 1 रुपए से बढ़ गया। बेसिकली हर 7 रुपए के पीछे 1 रुपया बढ़ गया। 1/7 शुड बी प्रॉपर। मैं टिक करता तुम्हारी जगह, मैं 1/7 ही टिक करता। ओके, सो अब 1/8 क्यों कह सकते हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि 1/8 कई बार क्या हो जाता है कि 7 रुपया बढ़ रहा है 7-7 लोगों का, इसलिए कई बार वो 1/8 भी टिक कर लेते हैं। ठीक है, कि 1/8 18 शेयर सबको जाएगा। ठीक है, लेकिन वो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा। 1/7 शुड बी टिक्ड। परफेक्ट, 1/7 बिल्कुल सही है। आपका पुराना हिस्सा जो है, हर्षल आपका क्या आया था, तुम्हारा क्या लॉजिक से आया था बेटा 1/8? 1/8 था, बराबर। 1/8 डिवाइड 8 में नहीं होगा। 1/8 तो अब खर्चा 1/7 होगा। पहले 1/8 खर्चा होता था, अब खर्चा 1/7 होगा। ठीक है, तो इंक्रीज कितने से हुआ? आपका पहले का खर्चा 1/8, अब खर्चा 1/7, तो 1/7 माइनस 1/8, ऐसे ऐसे वो इंक्रीज हो रहा है। रितेश ठीक है बेटा वो लॉजिक, लेकिन मुझे ज्यादा बेटर ये लॉजिक लगता है कि आपका
पहले 7 रुपए का खर्चा हो रहा था, अब 7 रुपए में 1 रुपया बढ़ गया 1/7। ठीक है, ये वाला सबको समझ में आया कि मैंने क्या किया है? ठीक है, ये वाला सबको समझ में आ गया मैंने क्या किया? अनुप्रिया आपने कैसे किया था बेटा इसको? ओके ओके ओके, वो ओरिजिनल क्वांटिटी में आपको इंक्रीज पूछा है कितने से हुआ है, ना कि न्यू क्वांटिटी पूछी है। आपको न्यू नहीं पूछा है, आपको इंक्रीज पूछा है, दैट्स द प्रॉब्लम। ओके, सो मैंने क्या अज्यूम किया बेटा, मैं वापस याद दिला दूं, मैंने 56 रुपए क्यों अज्यूम किया बता सकता है कोई? पहले वो 8 में बंटना था, फिर 7 में बंटना था, मैंने एक ऐसा नंबर अज्यूम किया जो दोनों से डिवाइड हो सके। तो 56 रुपीज मैंने अज्यूम किया, पहले खर्चा 7-7 रुपए आता था, अब खर्चा 8-8 रुपए आएगा। तो यार मैं पहले 7 रुपए भर रहा था, अब मुझे 8 रुपया भरना पड़ेगा, हर 7 रुपए के ऊपर मेरा 1 रुपए का खर्चा बढ़ने वाला है। तो माई शेयर इज गेटिंग इंक्रीज बाय 1/7। एनी डाउट्स? अ बैग कंटेन्स, करो 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 जल्दी करो। इसमें से एक ऑप्शन डायरेक्ट गलत है, बताओ कौन सा? एक ऑप्शन डायरेक्ट गलत है, कौन सा? सी। क्यों? फाइव के टेबल में है नहीं, इसको छोड़ना, इसको टच ही नहीं करना है। बराबर है, ए और बी को चेक करो जल्दी से, गो फॉर इट। ए और बी को चेक करो, ए और बी को चेक करो। ए, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया अनमोल। करो करो करो, 30 सेकेंड्स, कम ऑन, दैट शुड बी द टारगेट। साक्षी चाहिए बेटा आपसे आंसर? यस साक्षी, आ रहा है आंसर? कोशिश करो, चाहिए मेरे को आंसर चाहिए। बहुत बढ़िया, पूजा, अजय, श्रुति, फैंटास्टिक, विपुल, नीलेश, अनमोल, बहुत बच्चों के आ गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए चलिए, सबको पार्टिसिपेट करना है। आया तो भी भेजते रहने का बेटा आंसर, कॉन्फिडेंस आता है, मेरे को भी कॉन्फिडेंस आता है कि आप लोगों को आ रहा है। यस, आया ए, सबका आया ए, स्पेशली मेरे वो दोस्त जो लेट ज्वाइन हुए, क्या आप लोग का आया ए? पक्का ना? यस, सोहम, केतन आया? यस। कैलकुलेशन के बिना कैसे करेंगे बताओ मेरे को? सही है, हाँ। फैंटास्टिक फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आ सकता है नो डाउट, लेकिन अपने को एटलीस्ट ये गैस हो जाएगा कि कौन सा चेक करने की जरूरत है, बाकी के जो चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना। समझ में आया क्या लॉजिक बोला उसने? उसने कहा तीनों कॉइन्स का रेशियो है 3-4-5, तीनों कॉइन्स का रेशियो है 3-4-5, मतलब पहला सबसे कम कॉइन्स है, फिर ज्यादा कॉइन्स है, फिर और ज्यादा कॉइन्स है। तो इस ऑप्शन में देखिए पहला सबसे बड़ा था, ये तो गलत ही है। ये वाला ऑप्शन देखो, पहले ज्यादा कॉइन, फिर कम कॉइन, फिर ज्यादा कॉइन, ये भी गलत है। तो ए ही सही हो सकता है, इसमें सबसे कम, फिर थोड़ा और बड़ा, फिर थोड़ा और बड़ा। तो यही वाला हमें चेक करने का जरूरत है। फैंटास्टिक। पता है ये लॉजिक पिछले वाले क्वेश्चन में क्यों नहीं लग पाया था? क्योंकि उसमें सिर्फ 50 के पैसे के कॉइन दिए थे, इससे ये लॉजिक वहां नहीं लग रहा था। समझा? बहुत बढ़िया, वाह। चलो, आई एम ग्लैड ये ट्रिक आ गया क्लास में ही। गुड 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 गुड। सो इट्स नॉट नेसेसरी दैट एवरी टाइम यू हैव टू सॉल्व। फैंटास्टिक। वैसे एक और लॉजिक ये भी है कि ये 3 से डिवाइड नहीं होता, ये 3 से डिवाइड नहीं होता, ये 5 से डिवाइड नहीं होता, ऐसे भी आउट थे। सर 3 नंबर को डिवाइड किया तो आंसर आ रहा है। 3 नंबर को डिवाइड किया, कौन से 3 नंबर को बेटा? चलिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, सबको समझ गया। मल्टीपल मल्टीपल वेज, अच्छा कितने भी वेज लगाओ, क्या ये 30 सेकंड में हुए जैसा है? आराम से आराम से, सब एग्जाम के क्वेश्चन है।
मैं मेरी मर्जी से, मेरी इच्छा से नहीं दे रहा हूं, ये सब एग्जाम के हैं, ये सब एग्जाम के। क्या आप मार्क्स निकाल सकते हैं? क्या आप इसको राइट कर सकते हैं? कर सकते हो? पता है डर मुझे किस चीज का है? आप इसको राइट कर सकते हो, लेकिन बाकी बहुत सारे रॉन्ग कर सकते हो जिसके निगेटिव के कारण इसका मार्क काउंट नहीं होगा। याद है ना क्या हुआ था पिछली बार अपन काउंट किए थे? 51 आपके राइट आ रहे थे, फिर भी आप पास क्यों नहीं हो रहे थे? क्योंकि 49 रॉन्ग भी आप टिक करके आ रहे थे। बराबर है, वही हमें नहीं करना है, वही हमें नहीं करना है। चलिए स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 15, ये क्वेश्चन 2 बार आया है बेटा एग्जाम में, 2 बार। रेशियो ऑफ अर्निंग्स ऑफ ए एंड बी इज 4:7. If the earnings of A increase by 50%, those of B increase by 25%, the new ratio of their earnings becomes 8:7. What is A's earning? The correct answer is data inadequate. क्योंकि उसने सिर्फ रेशियो ही रेशियो कहे, उसने एक भी नंबर ही नहीं दिया है, उसने एक भी नंबर नहीं दिया है आपको, सिर्फ रेशियो ही रेशियो कहे कि ए का इतने से बढ़ गया, बी का इतने से बढ़ गया। बराबर है, लेकिन उसने एक का भी सैलरी आपको पहले दिया ही नहीं है, आप निकालोगे कैसे? इसका आंसर है डेटा इनएडिक्वेट। बेटा जब आप इक्वेशन बनाने जाते हो ना, जब आप इक्वेशन देखो, एग्जाम में गैस करना इतना इजी नहीं है। ये तुम्हारे पेपर में आएगा ना, यहां पे बैठ के फ्लूक करना, हाँ डेटा इनएडिक्वेट होगा, ठीक है, वो गैस करना इजी है। लेकिन एग्जाम में क्या होगा बेटा, आपको दिया हुआ है 4:7, तो पहले का अर्निंग कितना हुआ? 4x, दूसरे का 7x, बराबर। उसका पहले वाले का 50% बढ़ा, यानी कितना हो गया? 4x प्लस 50%, 6x। दूसरे का 25% बढ़ा, 7 में 25% ऐड कर लीजिए, 8.75x। कम हुआ है, ओके कम हुआ है, 5.25x, ओके 5.25x, ओके। अब 6:5, ये 8:7 है, बराबर है, x कट, ये तो 8:7 हो गया, ये तो कट गया, x ही कट गया, निकलेगा कैसे आंसर? उसके बाद जाके टिक करना पड़ता है डेटा इनएडिक्वेट। सारी कंडीशंस डालने के बाद आपको पता चलता है कि x कट हो रहा है, आपका कुछ बचने ही नहीं वाला, तो फिर इन दैट केस डेटा इनएडिक्वेट। एक भी वैल्यू नहीं दिया है ना, आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। आदित्य सब समझ रहा है ना? x कट हो जाता है, डेटा इनएडिक्वेट। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन अभी हमने किया था, ये क्वेश्चन हमने अभी ही किया था, थोड़ी देर पहले ही किया था, याद है आंसर? 27:22, याद है ना? फैंटास्टिक। ट्रिक याद है क्या करने का था? मल्टीपल ट्रिक्स थी, बराबर है। आपने सजेस्ट किया था क्यू का, पी का वैल्यू डाल दो क्यू के अंदर, वो मिल जाएगा। मल्टीपल वेज टू डू दैट, ओके, मल्टीपल वेज टू डू दैट, रिमेंबर दिस। एक तरीका पता है, ऐसा भी होता है, पी और क्यू दिया है कितना? 11, 12। पी और आर कितना दिया है? 9/, तो 9/8 है ना? एक काम करो, ये यहाँ पे 11 लिख दो और यहाँ पर 9 लिख दो बस। और मतलब है ना, जो सेम है ना उसका वैल्यू आप उस, जो रिकामिंग मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स है ना, जो खाली जगह है उस पे है ना, जो सेम है उसका वैल्यूज लिख दो और बस मल्टीप्लाई करो। 12 9 108, 11 8 88, रेशियो 27/22। ऐसा कर सकते हो किसी का भी। समझा क्या करना है, क्या किया मैंने? एक बार वापस बता देता हूं, एक बार वापस बता देता हूं। बेटा आपको पी क्यू का रेशियो दिया था, पी आर का रेशियो दिया था, तो पी के आगे मतलब दोनों जगह पी पी सेम था, ठीक है। तो आप क्या करो, ये पी को यहां भी लिख दो आर के ऊपर, और इसी पी को, नीचे वाले पी को यहां भी लिख दो, ठीक। तो आपका पुराना रेशियो क्या था पी और क्यू वाला? 11 12। मैं यही 11 वापस यहां पे लिख देता हूं क्योंकि वो पी का है। और वैसे ही नीचे वाला रेशियो क्या था? 9 और 8, 9 और 8 आर का था ना, ठीक है। और यही 9 में वापस यहां लिख देता हूं, तो बस मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर आ जाएगा। समझा? ऐसा भी कर सकते हैं।
नीरज समझा? पक्का? मतलब अगर मैं आपको ऐसा देता तो बेटा आप कैसे करते? अगर P/Q देता और Q/R देता तो आप क्या करते? तो आप Q सेम है ना, तो ये Q का वैल्यू इधर लिखते, ये Q का वैल्यू इधर लिखते, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते। समझा आपको क्या करना है? इजीली किया जा सकता है ऐसे भी। बहुत ट्रिक्स होती है बेटा, ये करना है, लिख के रखना है तो लिख के रख लो, ये भी एक ट्रिक है, लिख के रख लो अगर लिख के रखना है। PQ और वो PR वाला दिखाओ। ओके, हम लोग बना ले, खुद ही बना ले, वापस एक बार बनाएंगे। ठीक है, मैंने आपको पहले P और Q दिया, फिर P और R दिया, तो आप क्या करोगे? PP सेम है ना, जो ब्लैंक्स खाली हैं वहां बस PP लिख दो, खत्म, फिनिश। ठीक है, समझा ट्रिक? यस मेरे दोस्त, आपको सब समझ में आ रहा है? पक्का? कुछ भी नहीं समझे ना, गौतम से पहले मेरे को पूछ ले ना। गौतम ध्यान रखो, हाँ? ठीक है, कुछ भी डाउट आता है बिंदास पूछो, ठीक है, डरो मत, बिल्कुल डरना नहीं। ये वाला लॉजिक मेरे दोस्त ने जो टेक्निक बोली उससे सॉल्व करके देखो तो। 407 is to be divided amongst A, B, C so that their shares are in the ratio 1/4, 1/5, 1/6. छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, जो लॉजिक उसने बताया था वो लॉजिक से जा। कौन सा सही है? डी की। बेटा पहला वाला सबसे छोटा होना चाहिए या सबसे बड़ा? क्या बेटा क्या हो जाता है पता है, ये वाले इसमें क्या दिक्कत है, स्टूडेंट्स हमारे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1/4 बड़ा है या 1/6। 1/4 सबसे बड़ा है, फिर 1/5, फिर 1/6 सबसे छोटा होता है। 1/4 सबसे बड़ा होता है, 1/5 उससे छोटा, और 1/6 उससे भी छोटा होता है। 165, 132, 1110, क्या ये सब एक से एक छोटे होते जा रहे हैं? इसमें देखो 165, 110, 132 छोटा हुआ फिर बड़ा हो गया, गलत। अरे see, the value is decreasing and then increasing, so this is definitely wrong again, and D is continuously increasing. Okay, so that is also wrong. A option is the correct option, है ना? A ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। पहला वाला नंबर सबसे बड़ा होना चाहिए, फिर उससे थोड़ा छोटा, फिर उससे थोड़ा सा छोटा। क्या सबको लॉजिक समझ में आ गया मेरे दोस्तों? क्या आप इसे 30 सेकंड में कर सकते हैं? बस ये कर लिया तुमने तो और क्या चाहिए आपको, आराम से हो सकता है। और ये कहाँ के क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक के है कि एग्जाम के? ये सब सब एग्जाम के क्वेश्चन है, सब एग्जाम के क्वेश्चन है। चलिए, तो आज के लिए हमने रेशो किया और रेशो के क्वेश्चंस भी किए। कल मैं प्रपोर्शन करवाऊंगा और उसके भी क्वेश्चंस करते चला जाऊंगा। कल वैसे आपका विसर्जन है, राइट? ठीक है, बोले तो कल गणेश विसर्जन है, बराबर है, तो कल हमारा लेक्चर नहीं होगा। ठीक है, कल हमारा लेक्चर नहीं होगा। मैं सच बताऊं ना, मैं कल भी ले लेता था लेक्चर, लेकिन है ना, मुझे भी आपका थोड़ा सा ये एडिशनल क्वेश्चन जो बुकलेट आपको देना है उसके लिए थोड़ा प्रिपरेशन करना है, तो मुझे टाइम चाहिए ही था। तो मैं कल आपका लेक्चर नहीं कंडक्ट कर रहा हूं, और परसों का लेक्चर ऑनलाइन ही होगा। परसों का लेक्चर ऑफलाइन नहीं होगा, परसों का लेक्चर ऑनलाइन ही होने वाला है, और वो लेक्चर यूट्यूब पे होगा। परसों का जो लेक्चर है आपका वो YouTube पे कंडक्ट किया जाएगा, Zoom पे नहीं होगा, लिंक आपको भेज दी जाएगी। ओके, सो यू ऑल हैव टू कनेक्ट ऑन YouTube at that particular point of time. Please, please, please
जस्ट बिकॉज लेक्चर यूट्यूब पे है इसका मतलब ये नहीं कि कैजुअली लेना। मैं देख रहा हूं कुछ मेरे फ्रेंड्स ज्वाइन होते हैं, ऑनलाइन भी ज्वाइन होते हैं ना बेटा, उनमें उतने गट्स है कि वो क्वेश्चन तुरंत पूछते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड। आपको सबसे बेस्ट बेनिफिट क्या होता है, देखो कितने सारे स्टूडेंट्स लाइव अपना क्वेरी पूछ रहे हैं, आप रिकॉर्डिंग देखोगे तो क्वेरी पूछ पाओगे नहीं, बराबर है। और आप कभी भी ऐसा हुआ कि किसी ने क्वेरी पूछ दिया और मैं बोल दिया ये येड़ा है कि कुछ भी पूछता है, मैंने ऐसा किसी को बोला आज तक नहीं, मैं किसी को पॉइंट नहीं कर रहा हूं, बराबर, लेकिन मैं किसी को ऐसा कभी बोला तो किसी की भी क्वेरी रहने दो, कैसी भी क्वेरी रहने दो, अनलेस एंड अनटिल वो अगर बहुत ही है और अगर ज्यादा डिले हो रहा है तो बात अलग है, ठीक है, लेकिन मैं नॉर्मली ऐसे नहीं करता हूं, ठीक है। सो प्लीज कनेक्ट करिएगा ऑन टाइम, और आपकी जो भी क्वेरीज आती है तुरंत सीखिएगा, तुरंत। आप कितना भी कर लो, रिकॉर्डिंग का वो मजा कभी नहीं होता है जो मजा लाइव का है। कितना भी कर लीजिए, आपकी क्वेरीज लाइव क्लियर होंगी। ओके, सो प्लीज अटेंड ऑन टाइम, मॉर्निंग 10 AM, because the lecture will be streamed live, so I'll be starting well on time. Okay, so remember that. So हम लोग 10 बजे मिलेंगे, और आप देख रहे हैं ये लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारी ट्रिक्स भी रिवाइज हो रही है, नए ट्रिक्स भी हम लोग देख रहे हैं, सही है। सो डेफिनेटली दिस विल हेल्प यू अ लॉट। ओके, एंड अभी तक एक भी ऐसा क्वेश्चन हमने नहीं देखा जो 30 सेकंड में नहीं हो सकता था, एक भी ऐसा नहीं देखा हम, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई सी यू डे आफ्टर टुमारो, टेक केयर, बाय बाय।